विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतुक देखने को चलूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे नेत्र नहीं है, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं पर श्रवण तो करूंगा। तब व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो साथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यास देव जी के कमल मुंह से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती की तो श्री व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास देव जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, ये ही सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, सो मुझसे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर विनती की, हे आचार्य, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसे भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरुजित कुंती भोज मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, शैब्य युधामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान, उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। हे आचार्य जी, जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण कृपाचार्य जी, समितिज्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि से लेकर और भी योद्धा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और जो नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले हैं, युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता भीमसेन है। और दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगे, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो। अब जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुंह से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े वृद्ध भीष्म पितामह हैं उन्होंने प्रथम सिर की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख बजाए, बेरी, डोल, रणबाद, दमामे और गोमुख इत्यादि बजाए। सेना ने विभिन्न प्रकार के बाजे एक साथ बजाए जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने जो बाजे बजाए उनको कहते हैं प्रथम। तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है, ऐसा रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसा गौ का दूध होता है वैसा उनका सुंदर रंग है, और जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख और बहुत सुंदर है। गर्दन जिनकी सुंदर है, कान जिनके सुंदर है, पूंछ जिनकी स्वर्ण की घुघरी की जल रेव है और चरण में स्वर्ण के नुपुर पड़े हैं। यह तो उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वसल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया और पौड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। सुघोष नामक शंख नकुल ने बजाया और मणिपशक नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने भी बजाया और राजा विराट ने भी अपना शंख बजाया। और अजित जो किसी से जीता न जा सके ऐसा जो सात्विक यादव है उसने भी बजाया और राजा द्रुपद जी ने भी बजाया और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी बजाया और जितने भी पांडवों की सेना के राजे थे सब ने शंख बजाए और महाबाहु सुभद्रा के नाम अभिमन्यु ने भी बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों के शब्द को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात हृदय फट गए, धरती और आकाश नाद से भर गए। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे तब अपने धनुष का सिर ऊपर उठाकर पांडव अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करो, तब मैं देखूं कि हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों का और धन का मोह त्याग कर जो आए हैं उनको मैं देखूंगा। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला कि हे राजन, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने जब ये वचन कहे तब
भक्त वत्सल गोविंद ने घोड़ों को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच विषम और द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया। विषम द्रोणाचार्य की दाई बाई तरफ और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं ने अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन दुख के साथ ही श्री कृष्ण भगवान से बोले, अर्जुनो बाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, इन सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु कुटुंबी ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा मन बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है, मेरा शरीर कांप रहा है और सब शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोम खड़े हो गए और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। अब हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको राज्य की भी इच्छा नहीं है और न सुख की। हे गोविंद, ऐसा राज्य किस काम का है और राज्य के भोग किस काम के हैं जिनके सुख में निमित्त कुटुंब के लोग को मारकर राज मिलेगा। वहाँ सभी कुटुंब के योद्धा लोग प्राण और धन के मोह को त्याग कर युद्ध में निमित्त खड़े हैं। सो ये कौन कौन है? गुरु है, पितामह है, पुत्र है, तात है, शबसुर है, पुत्र है, साले और संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊं तब भी मैं नहीं मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही कितनी है। जनार्दन की धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, किंतु इसके विपरीत होगा। इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि हम महापापी भी हैं तो भी मारने के योग्य नहीं है। प्रभु जी, यह सभी पूजने योग्य हैं और योग्य भट्ट हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव सजन, भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ? यद्यपि राज के लोभ में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र, जो कुल नष्ट करने से दोष उपजते हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इसको नहीं समझते सो क्या? इनकी तरह मैं भी नहीं समझता। जो कुल के नष्ट करने से पाप लगते हैं, उन पापों को भली भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगते हैं, उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के पुराने धर्म चले आए हैं, उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं। जिन स्त्रियों के वर्ण संकर संतान अर्थात प्राय पुरुष की संतान उपजती है, अब वर्ण संकर संतान हुई तब पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह गया तो जिनके पितर स्वर्ग में गिर पड़ेंगे। इस कारण ये यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, उसने इतने पाप किए जो यह सब पाप कुल का नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने ये श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ को मल कर और फेंक कर कहता है, हाँ हाँ देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था। राज्य सुख के लोभ में निमित्त अपने कुल का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, अर्जुन ने यह वचन कहा, धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक में मगन होकर बैठ गया। पहले अध्याय का